अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए आइए बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए हम अपनी आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो कल की वीडियो में आपको मैंने सी और सी प्लस प्लस के बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू दिया और आपको उसकी कुछ डाटा टाइप्स के बारे में बताया, उसकी कुछ सिमिलैरिटीज़ के बारे में बताया, डिफरेंस के बारे में बताया और उसकी कुछ लाइब्रेरीज़ के बारे में बताया। आपको प्रिमिटिव डाटा टाइप्स का बताया, नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स का बताया। उसके बाद एक छोटा सा प्रोग्राम आपको उसकी एग्जांपल दी। तो हम उसी प्रोग्राम को अब यहाँ पे लिख के चेक करेंगे कि वो हमें क्या आउटपुट देता है। और उस प्रोग्राम को मैं हल्का सा आपको एक्सप्लेन भी करूँगा कि वो प्रोग्राम है क्या। बेसिकली हमारे पास सी आउट क्या होता है। सबसे पहले हम ये देखना चाहेंगे सी आउट होता क्या है, ताकि आप आगे प्रोसीड कर सकें मेरे साथ। तो सबसे पहले आइए हम इसकी लाइब्रेरीज डिफाइन कर देते हैं, जो है इंक्लूड iOS stream using name space std int में see out my first program। तो ये हमारे पास प्रोग्राम आ चुका है। अब हम इसको रन करके देखेंगे कि हमें क्या आउटपुट देता है। ये देखिए माय फर्स्ट प्रोग्राम। सी आउट का क्या मतलब होता है, पहले हम ये चेक कर लेते हैं। सी आउट का मतलब होता है प्रिंट। सी आउट हमें क्या देता है, प्रिंट एज इट इज। जो चीज़ हम इसको कहेंगे ये हमें प्रिंट करके दे देगा। अब आप सोच रही होंगे ये जो मैं दो स्लैशेस डाली हैं इसका क्या मतलब है। ये हमारे पास कहलाते हैं कमेंट। अब हम कमेंट क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। ये हमारे पास है कमेंट। कमेंट का क्या मतलब है। कमेंट का मतलब ये है कि अगर आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, उसको डिफाइन कर रहे हैं, उसके बारे में अगर आप कुछ एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं कि मैं यहाँ पे ये काम कर रहा हूँ और वहाँ पे ये काम कर रहा हूँ, तो आप इसको यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए कमेंट यूज़ करेंगे। कमेंट से आपको ये फ़ायदा होगा कि अगर आपने खुद कोड लिखा है या अगर आप किसी को सेंड कर रहे हैं तो सामने वाले को भी समझ आएगी कि इसने यहाँ पे क्या किया हुआ है। और अगर आपको भी कुछ एडिट करना है तो आपको भी याद रहेगा कि इस स्टेप में मैंने ये काम किया था, तो यहाँ पे मुझे ये चेंजिंग करनी है। तो कमेंट इसलिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और इसका प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन से कोई ताल्लुक नहीं है। प्रोग्राम बाकी एग्जीक्यूट होगा, इसके ऊपर कोई एग्जीक्यूशन परफॉर्म कंपाइलर नहीं करेगा, तो आपको इसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये दो स्लैशेस सिर्फ विद इन अ लाइन कमेंट हो सकती हैं। मतलब अगर आप एक लाइन को कमेंट करना चाह रहे हैं तो आप ये स्लैशेस यूज़ करेंगे। लेकिन आप अगर मल्टीपल लाइंस को कमेंट करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, तो आप ये करेंगे। ये आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जो ये वाली ब्रैकेट है हमारे पास कर्ली ब्रैकेट, ये वाज़िया शो हो रही है हमें, जबकि बाकी सब हाईलाइट हो चुके हैं क्योंकि वो सारा कमेंट में आ चुके हैं। अब उसका प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन से कोई ताल्लुक नहीं है। अब आपको मैं रन करके अगर दिखाऊं तो ये प्रोग्राम रन ही नहीं होगा, ये एरर दे देगा हमें क्योंकि बाकी सब कमेंट में आ चुका है। बाकी कुछ शॉर्टकट कीज़ हैं जो आपके बहुत फ़ायदा मंद होंगी। अगर आप कंट्रोल ए करें तो ये सारा सिलेक्ट हो सकता है। कंट्रोल सी से आप इसको कॉपी कर सकते हो। कंट्रोल वी से अगेन इसको आप पेस्ट कर सकते हो। कंट्रोल ए से अगेन सेलेक्ट करके आप कंट्रोल एक्स से इसको कट कर सकते हो। अगेन कंट्रोल वी से इसको यहीं पे कॉपी कर सकते हो। कंट्रोल जेड से आप प्रोग्राम सारा कंट्रोल जेड से आप इसको अंडू कर सकते हो। कंट्रोल वाई से आप इसको रीडू कर सकते हो। तो ये कुछ शॉर्टकट कीज़ हैं जो आपको प्रोग्रामिंग के कोडिंग के दौरान प्रोग्रामिंग के दौरान बहुत ज़्यादा काम आए, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है आपके लिए। तो आपको कमेंट का तो
समझ आ चुका है कि कमेंट क्या होता है और सी आउट हमारे पास क्या होता है। तो आइए कुछ और मज़ीद चीज़ें आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे मैंने इंट मेन लिखा, आपने कहीं जगह पे यूँ भी देखा होगा कि ओनली मेन होता है और जो मेन होता है वो रिटर्न ज़ीरो नहीं कराता। बेसिकली ये एक फंक्शन की ही टाइप है। फंक्शंस हम आगे चल के पढ़ेंगे वो क्या होता है। जो हमारे पास इंट मेन फंक्शन है वो रिटर्न ज़ीरो करता है, लेकिन अगर हम सिर्फ मेन लिखें तो ये हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करता, लेकिन इसकी आउटपुट सेम आएगी, आउटपुट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन इस बारे में ना रहे। ये देखिए माई फर्स्ट प्रोग्राम, तो इसका आउटपुट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन मैं हमेशा से इंट यूज़ करता आया हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी, अगर आप इंट यूज़ करें या ना करें इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा प्रोग्राम के ऊपर। अगर आपको यूज़र कहता है या कोई भी आपको कहता है कि मुझे रिटर्न ज़ीरो करा के दो, तब आप इंट मेन ही यूज़ करोगे, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल इंट मेन ही यूज़ करता हूँ मैं, अगर आप भी करना चाहो तो कर सकते हो, कोई इसमें इशू नहीं है। आप देख सकते हो मैंने इस पूरे प्रोग्राम में कहीं ज़्यादा स्पेसेस नहीं हैं। आप सोच रहे होंगे ये स्पेसेस देने का मकसद क्या है, तो आइए मैं आपको बताता हूँ स्पेसेस देने से क्या होता है। ये देखिए मैं सारी स्पेसेस रिमूव कर रहा हूँ, मैं एक भी स्पेस नहीं रहने दे रहा। ये देखिए सब स्पेसेस खत्म हो चुकी है। अब मैं इसको अगर रन करता हूँ, आउटपुट ये मुझे एग्जैक्ट देगा, क्योंकि कोई सिंटैक्स एरर नहीं है, कोई लॉजिकल एरर नहीं है, कोई रन टाइम एरर नहीं है, कोई एरर है ही नहीं इसके अंदर। ये मुझे एग्जैक्ट आउटपुट वही देगा। ये देखें, लेकिन इसका नुकसान क्या हुआ? नुकसान ये हुआ कि आपको पता ही नहीं चल रहा, इसके अंदर सब कुछ जंबल हो चुका है। इतना छोटा सा प्रोग्राम है लेकिन आपको स्टिल नहीं समझ आ रही। मुझे इनफैक्ट मुझे खुद नहीं आ रही कि यहाँ पे ब्रैकेट कहाँ पे है, सी आउट कहाँ पे है, ये मतलब किस तरह एग्जीक्यूशन हो रही है, आपको कुछ आइडिया नहीं है। तो इसलिए अगर इसको यूज़र फ्रेंडली आपने बनाना है और आपको भी ईजी रहे, चलिए ये तो छोटा सा प्रोग्राम था, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि सी आउट कहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे लाइब्रेरी है, कहाँ पे रिटर्न हो रहा है, कहाँ पे क्या है। लेकिन अगर आपके पास 500 लाइन्स का कोड है, तो अगर आप इस तरह जंबल करके लिख देंगे तो आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो जाएगी। तो उस डिफ़िकल्टी से बचने के लिए हम स्पेसेस यूज़ करते हैं ज़्यादा सारी, ताकि हमारा कोड यूज़र फ्रेंडली रहे और हमारे पास भी कोई इशू ना आए, हमें भी समझ आ सके कि कहाँ पे हमने क्या किया था। और बाकी कमेंट का तो मैं आपको बता चुका हूँ कि कमेंट भी हम यूज़ कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इस प्रोग्राम के अंदर मैं दोबारा से स्पेसेस अगर ले आऊँ तो देखें कितना यूज़र फ्रेंडली हो जाएगा ये। स्पेसेस आपकी मर्जी, जितनी मर्जी स्पेसेस दें, स्पेसेस से आपको कोई नहीं रोक रहा। स्पेसेस का कोई इसमें एरर नहीं आता। देखिए मैं इतनी ज़्यादा स्पेसेस, कोई इशू नहीं है। अब इसमें आपको साफ क्लियर है, कोई इशू की बात ही नहीं है इसके अंदर। आपको साफ क्लियर है कि हमारे पास लाइब्रेरीज आ रही हैं इसकी, ये इंट मेन हमने यहाँ पे डिफाइन किया, इसके अंदर हम इसके फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं। फंक्शंस क्या हैं इसके? सी आउट है, और भी डिफरेंट फंक्शन है। सी आउट है हमारे पास, सी इन है, सी इन हम आगे चल के पढ़ेंगे कि सी इन क्या होता है हमारे पास। इस प्रोग्राम में तो मैंने आपको जस्ट थोड़ा सा ओवरव्यू दिया कि ये हमारे पास सी आउट क्या होता है, हमारे पास कमेंट क्या होता है हमारे पास, और हम स्पेसेस क्यों यूज़ करते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था कि हम बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको कोई इशू ना हो, ताकि सब सीख सकें। तो ये तो बहुत इजी से अभी मैंने स्टार्ट किया है, अभी आगे चल के हम मज़ीद और भी बहुत कुछ सीखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ आल्सो लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो।